बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी, जिसमें आपके सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में भारत का भूगोल आती है, आपको पता ही है। तो भारत का भूगोल जो है उसके अंतर्गत जो ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक है, तो उसमें आपको पेट्रोलियम, कोयला, ये इस तरह से आपके दे रखे हैं सिलेबस में। तो इसमें से हम आज जो कोयला है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कोयला का हम आपको दो चीज़ें पढ़ाएंगे, पहला उत्पादन और दूसरा कोयले का वितरण भारत में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कोयला होता क्या है। तो कोयला जो है एक आपको पता है ऊर्जा का संसाधन है प्रमुख। और कोयला जो है ये कहाँ कहाँ यूज़ आता है। जैसे कोयला यूज़ आता है, एक तो जो ताप ऊर्जा संयंत्र होते हैं जहाँ से बिजली वगैरह बनाई जाती है उसमें यूज़ होता है। ट्रेन वगैरह चलाने में उसमें यूज़ होता है। कोई उद्योग है तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर भी कोयले का यूज़ किया जाता है कहीं कहीं जगह पर, ठीक है। तो ये तो कोयले के यूज़ हो गए। और कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन इसलिए क्योंकि इसका निर्माण जो है कोयले का वो हुआ था प्राचीन काल में। जो वनस्पति और जीव जंतु है वो सारे जो है नीचे दब गए थे ज़मीन में, ठीक है। और दबने के कारण वो जो कोयला है उसकी चट्टान गोंडवाना टर्सरी उनमें वो परिवर्तित हो गए और उनसे फिर काफ़ी लंबे समय बाद कोयले का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये निर्माण की जो क्वालिटी है उसके आधार पर कोयले का प्रकार बनाए गए हैं। तो ये प्रकार कोयले के जो है वो 4 प्रकार का कोयला होता है। पहला है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 जो प्रकार है ये कोयले के प्रमुख प्रकार है। और सबसे पहले हम देखेंगे एंथ्रेसाइट जो है इसके बारे में। तो एंथ्रेसाइट जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, सर्वोत्तम कोटि का। और इसमें जो है 90% से ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। इस कारण से ये जलने में और ऊर्जा देने में अच्छा माना जाता है, ठीक है। सेकंड जो है वो है बिटुमिनस कोयला। तो बिटुमिनस कोयला जो है ये थोड़ा उसकी तुलना में लो क्वालिटी का होता है, ठीक है। इसकी जो क्वालिटी है वो उसकी तुलना में कम हो गई, ठीक है। और ये भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोयला है। भारत में जो कोयला मिलता है वो अधिकांश बिटुमिनस टाइप का होता है, ये आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पर लिग्नाइट कोयला है। तो लिग्नाइट कोयला जो है इसमें 45 से 55% कार्बन की मात्रा होती है, मतलब ये तुलनात्मक रूप से कम ऊर्जा देता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में है पीट। तो ये सबसे लो क्वालिटी का, मतलब निम्न कोटि का कोयला माना जाता है पीट, ठीक है। तो ये तो कोयला के प्रकार हो गए। अब हम देखेंगे भारत में कोयले के भंडार। तो भारत में कोयले के भंडार जो है वो किस तरीके का कोयला पाया जाता है भारत में, ये हम देखेंगे। तो भारत में दो प्रकार की चट्टानों में कोयला मिलता है। एक तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है उसमें, और एक टर्सरी या तृतीय काल की चट्टानें जो है उसमें, ठीक है। ये काल चट्टानों के पुराने या नए होने के आधार पर दिए गए। तो गोंडवाना काल की जो चट्टान है उस टाइम जो उनमें कोयला का निर्माण हुआ था वो तो हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टानों पाए जाने वाला कोयला। और टर्सरी काल में जो कोयला निर्माण हुआ था वो है टर्सरी क्रम की चट्टानों पाए जाने वाला कोयला। तो गोंडवाना जो है ये इसमें जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर दे रखा है इसमें। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, झारखंड के आसपास वाला इलाके जो है वहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, इसमें पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। गोंडवाना चट्टानें है झारखंड में, उस क्रम की चट्टानें जो है वहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। भारत में अगर पूछा जाए सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है तो उसमें छोटा नागपुर आपको करना है, ठीक है। और तृतीय क्रम का जो कोयला है 2% ही मिलता है भारत में, मतलब काफ़ी कम मात्रा मिलता है। ये होता है एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला, ठीक है। एंथ्रेसाइट मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, ये बहुत कम मात्रा मिलता है भारत में। तो ये मिलता है कारगिल क्षेत्र में। कारगिल क्षेत्र जो है ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये भारत में भंडार हो गया कोयला के कितने प्रकार के कोयला पाया जाता है भारत में, हमने देख लिया है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे सर्वाधिक भंडार किस राज्य में और सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो सर्वाधिक भंडार का वाला जो पहला मैप है आप इसको देख रहे हो सामने, ठीक है। तो इसमें ये आपको 5 राज्य दे रखे हैं। तो सबसे अधिक से उससे कम, उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से 5 राज्य दिए गए हैं। तो सबसे पहला वाला जो है ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये झारखंड है। तो झारखंड सबसे अधिक कोयले के भंडार है भारत में, ठीक है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर उड़ीसा दिया गया है। तो उड़ीसा जो है भंडार का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब रिजर्व है, ज़मीन में जो कोयला है वो सबसे अधिक झारखंड के पास है, ठीक है। सेकंड नंबर पर उड़ीसा है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है, 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल राज्य है, ठीक है। ये जो 5 राज्य है ये कोयले का सबसे अधिक भंडार रखते हैं। भंडार आप लोग जानते ही हो, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक उत्पादन। तो सबसे सर्वाधिक उत्पादन का मतलब यहाँ पर है सबसे अधिक कौन सा राज्य कोयला निकाल रहा है, ठीक है, भंडार में से। तो सबसे अधिक निकाल रहा है पहला नंबर पर छत्तीसगढ़, ठीक है। सेकंड नंबर पर झारखंड,
तीसरे नंबर पर उड़ीसा, ठीक है। तो ये उत्पादन का क्रम है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ पहले पे है, सेकंड पे झारखंड, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे मध्य प्रदेश और पाँचवें पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपको पाँचों राज्यों का नाम याद रखना है भंडार उत्पादन के हिसाब से, ठीक है। ये आपको एग्जाम आंसर में भी लिखना पड़ेगा। तो ये भंडार उत्पादन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो कोयला क्षेत्र भारत में प्रमुख है वो देखेंगे, ठीक है। मतलब उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, जहाँ जहाँ से उत्पादन होता है कोयले का, मतलब वो प्रमुख खदानें हैं, ठीक है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो प्रमुख खदानें जो है, अब मैंने आपको राज्य बताए थे 5 राज्य, ठीक है, जहाँ से उत्पादन हो रहा है। तो उन्हीं 5 राज्यों में प्रमुख खदानें हैं भारत की, ठीक है, कोयले की। तो उन खदानों का नाम आपको पता होना जरूरी है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं इसके बारे में। और यहाँ ज्योग्राफी में जो है, इंडियन ज्योग्राफी, इसमें आपके काम आने वाला है ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं झारखंड से, ठीक है। तो झारखंड जो था, इसमें एक तो बोकारो, ठीक है, बोकारो जो है हजारीबाग ज़िले में है, तो ये झारखंड में। गिरिडीह ये धनबाद ज़िले में, ठीक है, ये भी झारखंड में। झरिया ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, तो ये भी धनबाद ज़िले में है, ठीक है, तीर के निशान से आपको दिखाई दे रहा है। रानीगंज जो है ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल की प्रमुख खान जो है वो रानीगंज है। इसके नीचे आपको तलचर दिखाई दे रहा है, तलचर ये है उड़ीसा में, ठीक है। तलचर के नीचे है तातापानी, तो ये छत्तीसगढ़ में है, इसके नीचे लिख रहा है छत्तीसगढ़ सीजी, ठीक है, ये खान छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में फिर इसके बाद रामकोला जो है ये भी छत्तीसगढ़ में, आपको ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2 छत्तीसगढ़ की होगी। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर एमपी में। तो एमपी में जो है एक सिंगरौली खान है, कोयले की फेमस है ये भी, ठीक है। एक सुहागपुर है, ये भी एमपी में, दो एमपी में हो गई, ठीक है, 2 प्रमुख खान है। इसके बाद कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ की तीसरी खान है प्रमुख, ये बहुत फेमस है कोरबा, ठीक है। और नेक्स्ट सबसे लास्ट जो है सिंगरेनी, ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी है, और जो एमपी में थी वो सिंगरौली थी। दोनों में आपको अंतर याद रखना है, एक जैसे नाम है। तो ये सारी जो है खाने हैं प्रमुख कोयले की, वो आपको पता होना चाहिए कौन सी खान है कौन से राज्य में, ठीक है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। और आप लोहे वगैरह की खाने भी देखोगे, मैग्नीज की खान देखोगे, तो उनसे आपको अंतर भी करना है इनका, भाई कोयले की खान कौन सी है और लोहे की खान कौन सी है। एग्जाम में पूछते रहते हैं कौन सी खान किसके लिए फेमस है। जैसे मान लो दे दिया एग्जाम में बोकारो है, ये किसके लिए फेमस है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा कोयला, लोह इस्पात, मैग्नीज, तांबा, तो आपको उसमें आंसर करना है कोयला, ठीक है। वो कोयला खनिज के लिए फेमस है बोकारो, ठीक है। ये इस तरह से आपको ये करना है। और रिटर्न में भी आप इनका राज्य वाइज नाम लिख सकते हो। पहले एक राज्य का नाम लिख दिया, जैसे झारखंड लिख दिया, उसके बाद में आपको इसके जो प्रमुख खाने हैं उनका नाम लिखना है, कितना कितना उत्पादन होता है वहाँ से, वो आपको दिखाना, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका सारा कंप्लीट हो गया।